गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सहर्ष स्वीकारा का अगला पद्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। तो ध्यान दो, अगला पद्यांश है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे के गुहाओं में विवरों में। गुहाओं माने गुफाओं, विवरों माने छिद्रों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक की जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ईश्वर से प्रार्थना करता, हे ईश्वर, मुझे विस्मृत रूपी दंड दो और उस विस्मृत रूपी दंड को मैं पुरस्कार मानकर ग्रहण करूं और विस्मृतियों के अंधेरे के में मैं पूर्ण रूप से गुम हो जाना चाहता हूं। लेकिन हे प्रभु, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक मैं इस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता हूं। इस भाव को व्यक्त करते हुए कवि गजानन माधव जी कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि मैं हो जाऊं। हे प्रभु, मैं सचमुच अपने सच्चे दिल से कहता हूं कि मुझे आप विस्मृत की शक्ति प्रदान करें या विस्मृत रूपी दंड दें, जिससे मैं अपने दिवंगत उस प्रियजन की यादों को पूर्ण रूप से भूल जाऊं। पाताली अंधेरे की गुफाओं में विवरों में कवि कहता है, हे प्रभु, मुझे ऐसा दंड दो कि मैं धरती के तले गहरे अंधेरे की गुफाओं के गर्तों में या गड्ढों में या छिद्रों में पूर्ण रूप से लापता हो जाऊं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मुझे उस दिवंगत आत्मा की स्मृतियां ना सताएं। धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता। कवि कहता है कि जिस तरह से घने बादलों पर जिस तरह से पूर्ण प्रकाश होता, अधिक प्रकाश में आंखें चौधिया जाती हैं, तब मनुष्य को अंधेरा अच्छा लगता है, वह अंधेरा ढूंढता। उसी तरह अब मेरे जीवन में अतिशय प्रकाश रूपी स्मृति की यादें आ गई हैं, जिससे मेरा हृदय अत्यंत दुखी है। हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप घने बादल की तरह मेरे स्मृत रूपी अंधकार को ग्रहण कर लें या ढक लें। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आप मेरे जीवन में ऐसा कुछ दो कि मैं अपने दिवंगत आत्मा की अतिशय यादों को भूल जाऊं, जिसके कारण मुझे दुख झेलना ना पड़े। कवि पुनः कहता है कि उसी प्रकार स्मृतियों के अत्यधिक प्रकाश से बचने के लिए मैं विस्मृत रूपी अंधकार को ग्रहण करना चाहता हूँ। तो धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। लेकिन कवि पुनः कहता, हे प्रभु, यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं विस्मृत रूपी दंड को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। या मेरे जीवन में जो दिवंगत आत्मा के द्वारा दुख उत्पन्न हुआ है वह आपके कारण ही है। इसलिए कि जो कुछ भी है मेरा है या मेरा जो सा लगता है या होता सा संभव है। तो कवि कहता, हे प्रभु, इस चराचर संसार में जो कुछ भी मानव के जीवन में सुख दुख स्मृत विस्मृत सब कुछ पल घटित होता है, वह आपके द्वारा होता है। यह चराचर संसार में, इस समाज में जो अपना सा लगता है या अपना सा लगता हुआ संभव दिखाई देता है कि यह मेरा हो जाएगा, वह आपकी कृपा होती, आपके द्वारा ही रचा होता है। तो यह मेरा जो होता सा लगता होता सा संभव है, वह सभी वह तुम्हारे ही कारण कार्यों का घेरा। है प्रभु, आपके कार्यों का घेरा मानव के जीवन में छाया होता है। अर्थात आप जो चाहते हैं मनुष्य के जीवन में वही घटित होता है और कार्यों का वैभव, कार्य रूपी वैभव को मनुष्य प्राप्त करता है। अब तक की जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा। इसलिए कभी कहता है कि मैं आप में आस्था रखता हूँ, मुझे ऐसा विश्वास है कि आपके द्वारा ही मानव को जिंदगी मिलती है। आप मानव के जीवन में जो सुख दुख, अच्छी बुरी घटनाएं आई हैं, वो उसे मैं क्या आपकी इच्छा समझकर, आपका प्रसाद समझकर हर्षपूर्वक स्वीकार किया हूँ। इस तरह से कभी कहता है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा वह तुम्हें प्यारा है। कभी कहता, मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी सुख दुख भगवान मुझे प्रदान किए हैं वह सब आपकी कृपा से है, आपके कारण है। इसलिए मैं उसे प्यार के साथ व्यतीत करता हूँ, उसे ग्रहण करता हूँ। मुझे उस सुख दुख को झेलने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर मेरे जीवन में या सुख दुख प्रसाद के रूप में ग्रहण दिया है। तो कभी यहाँ संदेश देना चाहता है कि जीवन में जो कुछ भी अच्छी बुरी घटनाएं, विपत्तियां सामने आती हैं, हमें उनका सामना खुशी खुशी साहस के साथ करना चाहिए। तो काव्य का सौंदर्य बच्चों,
कार्यों का वैभव, यहाँ कार्य रूपी वैभव किया गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। तो धुएं के बादलों में, यहाँ भी रूपक अलंकार है, तो रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। रस शांत है और नवीन बिंब एवं शब्द योजना का प्रयोग हुआ है। तुकबंदी के कारण सौंदर्य काव्य में गीता का गुण आ गया। छंद मुक्तक शैली है, तासम शब्दों की प्रधानता है और कभी भूलने को दंड ना मानकर उसे पुरस्कार के रूप में ग्रहण करना चाहता और सब कुछ प्रभु के विश्वास पर छोड़ देना चाहता है।